डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत की तरफ से ट्रंप की शपथ में जाएंगे एस जयशंकर। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी जा रहे हैं और इसके साथ साथ आई थिंक अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जो है, जो उनको पहले भी मिल के आए हैं, वो दोबारा जा रहे हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है जी। करने का एक स्टेप है। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है। अमेरिका गए थे मोदी जी, तो ट्रंप साहब जो थे उस वक्त जाहिर प्रेसिडेंट नहीं थे, और उन्होंने मगर फिर भी कहा कि वो मोदी जी से अपने घर में मिलना पसंद करेंगे। लेकिन मोदी जी, आपको पता है मोदी जी का अपना मूड होता है, मोदी जी ने कहा मैं तो नहीं जा रहा, तो जी वो नहीं गए। और अब मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, यानी ये अब क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बिल्कुल, देखिए 20 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति। अब ये समझें कि ये एक नई चीज़ की जा रही है। कहा जाता है कि 2009 में जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा की इनॉग्रेशन हुई, तो उस वक्त अमेरिकी हुकूमत ने जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? जो लोग ये कह रहे थे ना कि जी जयशंकर अमेरिका भी आए हुए थे ना, जयशंकर कुछ दिन पहले, तो काफी उनका लंबा दौरा था, सब कहते हैं कि भाई बड़ा। जब इनविटेशन आया है और काफी लेट इनविटेशन पहुंचा है मोदी जी तक किसी तरीके से, तो फिर लग ये रहा है कि शायद मोदी जी कुछ अपने मसरूफियत की वजह से या कुछ शर्मिंदगी की वजह से, कि उस वक्त उन्हें मिल लेना चाहिए था ट्रंप साहब से, तो वो नहीं जा रहे। ये ऐसा हम वो नई चीजें करना चाहते हैं। तो ये जो एक चीज है कि वो इनॉग्रल सेशन में दुनिया को बुला रहे हैं, सुनने में आया शी जिनपिंग को भी बुलाया। ठीक है जी। ये खबरें आ रही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वोंग जी जा रहे हैं वहाँ पे। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं वहाँ पे, या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा अगर बुलाया जाएगा तो? लेकिन ये भी पता चला है कि सेल्वाडोर जो है उसके प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं। फॉर राइट इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी बड़ी अच्छी गपशप रहती है, मीडिया ऑप्टिक्स बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी जा रहे हैं और इसके साथ साथ आई थिंक अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट जो है, जो उनको पहले भी मिल के आए हैं, वो दोबारा जा रहे हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है जी। अब ये समझें कि ये एक नई चीज़ की जा रही है। कहा जाता है कि 2009 में जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा की इनॉग्रेशन हुई, तो उस वक्त अमेरिकी हुकूमत ने जो एम्बेसडर्स थे डिफरेंट मुल्कों के वहाँ पे, उनको इनवाइट किया था। तो एक जेस्चर दिया था कि जी हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, या एक चीज़ जो होती है। लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जयशंकर का वहाँ पे जाना, इट मीन्स कि इंडिया जो है उन क्लोज एंड करीब मुल्कों के अंदर है जो अमेरिका के करीब होंगे। ठीक है जी। अगर शी जिनपिंग जा रहा है, देखिए बात तो यही है ना कि 1947 में दो मुल्क इकट्ठे हुए, आज अमेरिकन जो हैं वो उनको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। उसकी वजह एक ही है, बिकॉज ऑफ आवर नॉन सीरियसनेस। हम अपने आप को वी आर द बैड एडवोकेट्स ऑफ आवर कंट्री। वी डू नॉट नो कि हमें अपनी गेम कैसे उठानी है। गेम उठाई जाती है, देखिए जो लीडरशिप है ना, हमारी लीडरशिप, ये बोर हो गए हुए हैं रूल कर के इस मुल्क के अंदर। मैं सच्ची बात बताऊं, ये बोर हो गए हैं, इनका अब दिल नहीं करता ये करने को जो कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतने कंट्रीज के नाम आ रहे हैं, और ये किसने बताया है? ये बताया है डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेटी है इस पे, जो इनवाइट कर रही है, जिसके सारे इंतजाम जिसके पास है, उन्होंने ये बताया कि कौन कौन सा कंट्री उनको ये कह चुका है कि हमें भी बुलाओ। लेकिन इसी में हमें पता ये चलता है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अब आएंगे अमेरिका, और वो डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप,
आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? जो लोग ये कह रहे थे ना कि जी जयशंकर अमेरिका भी आए हुए थे ना, जयशंकर कुछ दिन पहले, तो काफ़ी उनका लंबा दौरा था, सब कहते कि भाई बड़ा लॉन्ग, मैंने आपको उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये वो क्रूशल टाइम है इस वक्त, के जिस वक्त एक पुराना प्रेसिडेंट जा रहा है, नया प्रेसिडेंट आ रहा है, तो एक ऐसे कस्प पर, एक ऐसे पॉइंट पर वो यहाँ पर आए हुए हैं अमेरिका में, तो कोई बहुत अहम काम होगा। अच्छा, फिर क्या कहा जाने लगा, आपको पता है ना, बहुत सारे मैंने देखे कि पाकिस्तान के एनालिस्ट वो कहने लगे कि जी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल हो सके, उनकी ट्रम्प से मुलाकात हो सके, और साथ में जो है वो सेरेमनी में भी शामिल हो। तो देखिए, वो जलने की तो और बात है, वो ये धुआं सा कहाँ से उठता है अगर सिर्फ वही बात है। वरना मुझे एक बात बताएं आप, आपको लगता है कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता, उसके लिए उनको तगोदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए? कितने जो ट्रेड रिलेशन भारत की, और भारत की बात ऐसे कि इंडोनेशिया की बात तो हमने कर ही ली थी आपसे, लेकिन अब सुनने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ओथ उठा रहे हैं, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है उनकी, उसके लिए जी पीएम मोदी के लिए इनविटेशन आ चुका है। और हमारी तरफ जी आ जाएगा, इसी का घबराहट है। लेकिन खैर इंडिया को इनविटेशन मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हमें जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे अमेरिका। जी हाँ, बताया यही जा रहा है कि मोदी जी की जगह डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। और उसका रीजन ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जब लास्ट टाइम अमेरिका गए थे मोदी जी, तो ट्रंप साहब जो थे उस वक्त जाहिर प्रेसिडेंट नहीं थे, और उन्होंने मगर फिर भी कहा कि वो मोदी जी से अपने घर में मिलना पसंद करेंगे। लेकिन मोदी जी, आपको पता है मोदी जी का अपना मूड होता है, मोदी जी ने कहा मैं तो नहीं जा रहा, तो जी वो नहीं गए। और अब जब इनविटेशन आया है और काफी लेट इनविटेशन पहुंचा है मोदी जी तक किसी तरीके से, तो फिर लग ये रहा है कि शायद मोदी जी कुछ अपने मसरूफियत की वजह से या कुछ शर्मिंदगी की वजह से, कि उस वक्त उन्हें मिल लेना चाहिए था ट्रंप साहब से, तो वो नहीं जा रहे। ये ऐसा हमारे कुछ दोस्तों ने भारत से बताया। लेकिन ये कि बहरहाल देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो है उनके लिए कहा जा रहा है कि वो पहुंचेंगे इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में। और खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो सबसे पहले मोदी जी ने ही मुबारकबाद दी थी, और उनकी फोन पे भी बात हुई थी, और उन्होंने माय फ्रेंड करके भी बात की थी। लेकिन खैर अब हम बढ़ते हैं आगे। लेकिन दूसरी खबर भी हमारे पास जो है वो भारत को ही लेकर है। और अगर हम देखें भारत को लेकर ही जो दूसरी न्यूज है, हम अगर उसकी तरफ चलें, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है जी वो बड़ी तेजी के साथ आगे जा रही है। उसमें वैसे तो कई लोगों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पीएम मोदी का नाम भी बहुत ज्यादा लिया जाता है। तो जी अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जो कि मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर की है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी जो भारत की जो इकोनॉमी है वो जी थोड़ी डाउन जाएगी 2025 में। कहीं हमें कर्जा तो नहीं देने लग गए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी जो है ना भेजा